उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जो एशिया में नंबर 1 माना जाता है, जिसका नाम है खौड़ा। खौड़ा कॉलोनी एशिया की नंबर 1 कॉलोनी है। इसकी आबादी 2 पौने 2 लाख के करीब है। आबादी नहीं, इसकी वोटिंग 2 पौने 2 लाख है और आबादी तो 10 या 12 के करीब है। इसमें हम आज पहुंचे हैं दीपक जोशी जी के पास, जो दीपक जोशी जी जो खौड़ा रेजिडेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनसे भी बात करना चाहेंगे हम। और हमारे साथ में दीपक जोशी के साथ में हैं जो इसी रेजिडेंस के महासचिव दीपचंद जी। तो उनसे पहले क्वेश्चन करना चाहेंगे हम दीपक जोशी जी से कि यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या होती है जो जीवन व्यापन के लिए होती है, पानी की समस्या। तो पानी की समस्या में खौड़ा वाले जूझ रहे हैं पानी पीने के लिए। पेयजल की समस्या का सबसे बड़ा वो है। तो हम दीपक जोशी से बात करना चाहेंगे कि वो सोशल वर्कर हैं और काम कराते रहते हैं जनता का, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, पानी के ऊपर क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 12 अक्टूबर सन 2018 से खौड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग पेयजल की समस्या को लेकर निरंतर खौड़ा के अंदर काम कर रहे हैं और इस समस्या को लेकर क्षेत्र के जो सभासद हैं, फिर चाहे चेयरमैन हो, अधिशासी अधिकारी हो, नगर पालिका हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के जो शहरी विकास मंत्री हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर राष्ट्रपति, सभी को और इन सभी तमाम लोगों को हमने खौड़ा की इस पेयजल की समस्या को लेकर निरंतर समय समय पर अवगत कराते रहे। लेकिन शासन के पास ना तो कभी जमीन उपलब्ध होती है, ना शासन कहता है हमारे पास बजट नहीं है। और इस कश्मकश में पिछले 4 वर्षों से लगातार निरंतर हम शासन प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र खौड़ा कॉलोनी और इस क्षेत्र के अंदर आज पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ की जो आम जन है वो जद्दोजहद कर रही है। इसमें जोशी जी से पूछेंगे, एक समस्या और भी है। समस्याएं तो अनेक हैं कि जो ये भी उन समस्याओं से अवगत हमें कराते रहते हैं और बताते रहते हैं बीच बीच में कि भाई ये समस्या खौड़ा वालों की चल रही है। एक समस्या और हमारे सामने आई है जिसमें अभी मकानों पर कोई भी नंबर लगे नहीं हैं, हाउस टैक्स नंबर, और हाउस टैक्स पहले से आने लगे। तो अभी घर घर का कोई नंबर, ये समस्या खौड़ा वालों की चल रही है। एक समस्या और हमारे सामने आई है जिसमें अभी मकानों पर कोई भी नंबर लगे नहीं हैं, हाउस टैक्स नंबर, और हाउस टैक्स पहले से आने लगे। तो अभी घर घर का कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल खाली ऐसे ही हैं। उसके लिए क्या किया जोशी जी ने, उनसे पूछना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये तो दुर्भाग्य है इस कॉलोनी की जनता का कि हमेशा ये क्षेत्र की जनता लुटी है और छली गई है। कहने को तो खौड़ा के अंदर 45,000 मकान, जो भवन की संख्या बताई गई है, जो डाटा दिया गया है वो 45,000 समथिंग मकान है, जिसमें से 11,000 मकानों पर नंबर प्लेट लगा दी गई है। लेकिन शासन प्रशासन से लगातार हम लोग डिमांड करते रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद के जिलाधिकारी महोदय हो या अधिशासी अधिकारी हो या चेयरमैन हो, जब तक इस क्षेत्र की जनता को सुविधा नहीं दी गई है, तो बिना सुविधा के अगर नगर पालिका हमारे ऊपर जो हाउस टैक्स लगा रही है वो सरासर गलत है। और इसका खौड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन निरंतर विरोध करता रहा है कि जब तक हाउस क्षेत्र के अंदर मूलभूत सुविधाएं ना हो जाए तब तक खौड़ा के अंदर हाउस टैक्स ना लगाया जाए। अभी तो बीच में जो धार्मिक स्थल थे, कुछ लोगों ने हाउस टैक्स भरे भी हैं, जो हमें पता पड़ा है। क्या जोशी जी ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली क्या है, खौड़ा की जो जनता है वो खाने कमाने तक सीमित है बस। और हम लगातार जब इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि जिस कॉलोनी के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं है और नगर पालिका हमारे ऊपर जो हाउस टैक्स का बोझ लगा रही है और हम उसका जो विरोध कर रहे हैं, तो जनता को सोचना चाहिए। जब खौड़ा कॉलोनी किसी कैटेगरी में नहीं है और नगर पालिका हमारे ऊपर हाउस टैक्स लगा रही है, तो जनता को एक बार ये क्वेश्चन करना चाहिए, भाई बिना सुविधा के हम टैक्स क्यों भरें। देखो, समस्याएं तो अनेक। एक समस्या और हमारे जहन में आई है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर ज्यादा भीड़ रहती है काफी। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री है, नजदीक में हॉस्पिटल पड़ता है, उसके अंदर भी हमने देखा
यहाँ पर पूछना चाहेंगे जोशी जी से, दीपक जोशी जी से, कि यहाँ पर हॉस्पिटल की भी क्या कोई समस्या आपने उठाई? देखिए, हम खोड़ा की सभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर निरंतर शासन प्रशासन से बात करते रहते हैं, उनसे मांग करते हैं। कोविड काल में जैसे भी आपने बताया, हॉस्पिटल की जो समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है खोड़ा के अंदर हॉस्पिटल को लेकर। इतनी बड़ी आबादी के अंदर यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, और इस कोविड काल के अंदर 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, जिनको समय पर बात करते रहते हैं, उनसे मांग करते हैं। कोविड काल में जैसे भी आपने बताया, हॉस्पिटल की जो समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है खोड़ा के अंदर हॉस्पिटल को लेकर। इतनी बड़ी आबादी के अंदर यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, और इस कोविड काल के अंदर 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, जिनको समय पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिल पाई थी, जिसमें से एक महिला प्रेग्नेंट थी। 13 घंटे वो महिला नोएडा के अंदर चक्कर काटती रही, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर, और कहीं उस महिलाओं को हॉस्पिटल के अंदर सुविधा नहीं मिल पाई, जिस कारण से वो गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। और दूसरी एक महिला थी, वो प्रताप विहार एरिया की महिला थी, 30 नंबर वार्ड की महिला थी, उनकी भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी ना मिलने के कारण से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है शासन प्रशासन के अंदर कि 1983 की बसी हुई कॉलोनी के अंदर हम ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं, इस खोड़ा कॉलोनी के अंदर लोकतंत्र का पूरा हनन किया जा रहा है, और जिसके लिए शासन प्रशासन को सोचना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी कॉलोनी को कोविड काल के अंदर दिल्ली सरकार में ये क्वेश्चन उठाया गया था कि हम अदर प्रदेश के लोगों को फैसिलिटी क्यों दें। तो कभी भविष्य के अंदर इस प्रकार की जो कोविड काल जैसा समय दोबारा ना आ जाए, तो उस समय ऐसी खोड़ा की जनता कहाँ जाएगी। अभी एक क्वेश्चन और भी है ना, ये बिजली विभाग में भी गए, बिजली विभाग में जो यहाँ तार लटके हुए हैं, जो कभी कभी वाहनों से भी टकरा जाते हैं और जो टूट भी जाते हैं, उससे जो यहाँ की जनता परेशान भी हो जाती है और बहुत समय पर नहीं पहुंच पाते हैं जो बिजली विभाग है, तो उसके लिए भी इन्होंने समस्या उठाई। उसके बारे में भी पूछना चाहेंगे कि दीपक जोशी जी, उसमें क्या रहा? देखिए, निरंतर हम लोग बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलते जुलते रहते हैं, और उनसे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके बारे में उनको अवगत कराते रहते हैं। अभी हमने 11,000 की एक लाइन जो सरस्वती बिहार के अंदर 11,000 की एक लाइन जो सरस्वती बिहार के अंदर, और एक व्यक्ति के मकान पे एंगल लगाकर, लोहे का एंगल लगाकर, और उस एंगल पे उन्होंने 11,000 की जो हाई टेंशन जो तार है उसको उस सपोर्ट देकर, उस सपोर्ट के माध्यम से 11,000 की हाई टेंशन तार को ले जाया गया है। और इसी सरस्वती बिहार में 2 युवकों की एक की मौत हो गई थी और दूसरा बड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसको लेकर भी हमने शासन प्रशासन से कई बार बोल चुके हैं, और इस विषय को लेकर हम भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री से भी मिले थे कि इस संबंध में कि खोड़ा के अंदर तमाम जगह ये बिजली का जो मकड़ी का जाल बना हुआ है, उस जाल को ठीक कराया जाए, और इसको लेकर कई जगहों पर लाइनें बदली भी गई है। दीपक जोशी जी मतलब कार्य पर स्तर पर अपने पर रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं और उनका कार्य कराते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर गाड़ी आने में भी समस्या हो रहती है, जिसमें ऊंची नीची गलियों की समस्या, इसके विषय में भी वो प्रकाश उनसे डलवाएंगे कि क्या रहा उसके विषय देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे कोई लेवलिंग नहीं है। जब यहाँ रोड बनी थी, नाली बनी थी, उसका कोई लेवल नहीं है, और कोई एक इंजीनियरिंग एक जो लेवल होता है वो लेवल यहाँ पे बनाया नहीं गया। अगर नाली की अगर बात करोगे, अगर जहाँ पानी रुका हुआ है, वो पानी ना तो आगे जाएगा ना वो पानी पीछे जाएगा। उसी प्रकार से रोड की स्थिति भी यही है। तो अगर एक सिस्टम होता, एक प्लानिंग के तहत अगर इस क्षेत्र के अंदर काम किया जाता, तो जो जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो, शायद वो समस्या यहाँ पे उत्पन्न भी नहीं होती। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, और समस्याओं से जो यहाँ के वासी हैं जो जूझ रहे हैं, उनके साथ साथ दीपक जोशी भी जूझ रहे हैं, उनको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं शासन के लिए, प्रशासन के लिए, कि ये हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ठीक किया जाए। अब हमारे साथ में दीपचंद जी भी बैठे हुए हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर हमने शमशान की जो समस्या सुनी है कि शमशान के लिए आप दिल्ली जाते हैं लेकर के या नोएडा जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, गलियों में से निकलना भारी पड़ जाता है, तो उसके लिए कभी मुद्दा उठाया? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार।
हमें आज मौका दिया आप लोगों ने अपनी बात को रखने का। हमने जो आप जो कह रहे शमशान घाट के बारे में, हमने सभी जनता प्रतिनिधियों को और चेयरमैन को हमने ज्ञापन दिया हुआ है शमशान घाट के लिए कि खोड़ा के अंदर शमशान घाट की बहुत बड़ी दिक्कत है। खोड़ा के लोगों को जो है निगम बोध घाट जाना पड़ता है या गाजियाबाद जाना पड़ता है।